सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। आइए हम प्रभु की कलाम की ओर जाएंगे और उसके वचन के द्वारा हम लोग आशीष को प्राप्त कर लेंगे। आइए आज हम लोग इब्रानियों की किताब उसका 13वां अध्याय वचन 5 को हम देखेंगे और इस प्रकार वहां पर लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आमीन। वाक्य में प्रियो, प्रभु ने हमें यह भी वचन दिया है कि वो कभी भी हमें ना छोड़ेगा और कभी भी हमें ना त्यागेगा। और इसलिए आज हम लोग इस वचन को समझने के लिए उस बात को सीखेंगे जो बात एक योसेफ के जीवन में था। यदि हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 37वां अध्याय वचन 1 से 11 तक, वहां पर इस प्रकार लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उसके बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रेम रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज करेगा? वह सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। यह स्वप्न उसके अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको दपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच में मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जा कर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई तो उससे टहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। जी हाँ प्रियो, जैसा कि हमने पढ़ा है उसको हम याद करेंगे और आज के विषय के बारे में हम देखेंगे। देखिए, जिंदगी में हम सबके कभी ना कभी बहुत ही तकलीफों भरा एक दौर आया होगा, जहाँ पर हमारे अपनों ने ही हमें ठुकरा दिया होगा। और जब कोई हमें ठुकराता है तो बड़ा ही दर्द महसूस होता है। यदि आप में से किसी ने उस तरह का दर्द को महसूस नहीं किया हो, तो शायद अपनी जिंदगी में एक बार तो उसका अनुभव हमको होना ही होना जरूर होगा। ये मैं भविष्यवाणी तो नहीं करता, लेकिन हो सकता है आपके बारे में इसका अनुभव आपको हो। लेकिन आप जिंदगी के कौन से भी मोड़ पर खड़े हो, चाहे खुशी के हो या चाहे गम के, ये जो दौर होता है, ये जो पारिवारिक समस्याएं होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिश्तों की समस्या जो होती है,
वो कभी ना कभी हम हर एक की जिंदगी में आती है। और इसीलिए हमें आत्मिक तौर से बढ़ने की आवश्यकता होती है, या फिर हमें आत्मिक रीति से जीवन को जीने की शैली को सीखना अनिवार्य होता है। क्योंकि जब जब हम गिरेंगे, यह आत्मिकता ही है जो हमें फिर से उठा सकती है। हम हर एक ने अपने जीवन में इस प्रकार के समस्याओं को झेला होगा। क्यों? क्योंकि हमने तो पाप किया है। जब हम लोग एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं तो बिल्कुल हम लोग पाप ही करते हैं। शायद हमारे बचपन में ऐसी कुछ समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा होगा। शायद हमारे माता पिता ने ही हमारा विरोध किया होगा, या फिर हमें रिजेक्ट किया होगा, और उसका दर्द हमें हमेशा के लिए रहा होगा। शायद आपके पास आपको पीड़ित करने का इतिहास होगा, आपको धोखाधड़ी करने का इतिहास होगा, डिवोर्स का इतिहास होगा, या फिर जिन्होंने आपसे एक बार प्रेम किया उनसे आप लोगों ने ठुकरा देने का अनुभव किया होगा। तो ये किस प्रकार का रिश्ता है, ये तो हम लोग देख पाते हैं कि ये जो टूटा हुआ रिश्ता है, इसका कोई आकार नहीं होता। वो कौन से भी आकार में आता है, उसका कोई अंत नहीं होता। ये हो सकता है हमारे मरने तक हमारे साथ बना रहे, और उसका कोई डिग्री नहीं होता जिसको हम नाप सकते ये कितना गहरा है। हो सकता है वो हमेशा के लिए वैसे ही हो। लेकिन इस प्रकार की जो समस्या हमारे जीवन में आती है, ये तो परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। उसे पता है कि आज हम लोग किस हालात से गुजर रहे हैं। वे जानते हैं, जो हम महसूस करते हैं उसको वे महसूस कर सकते हैं। लेकिन उतना ही नहीं, आज के लिए, हमारे लिए और आपके लिए उसके पास एक आशा का वचन है जो आपको चंगाई प्रदान कर देगा। और ये इसीलिए हमें यूसुफ के बारे में देखना है। तो आगे का हम लोग समय में हम यूसुफ के बारे में और भी सीखने वाले हैं। देखिए, जिस प्रकार हम पवित्र शास्त्र की उत्पत्ति की किताब उसके पहले 14 अध्याय के बारे में देखते हैं, तो वहां पर पवित्र शास्त्र हमें रिश्तों के सच्चाई के बारे में जिक्र करता है। जब हम देखते हैं यूसुफ के पास, तो यूसुफ एक पूरे अच्छे परिवार से आया था ऐसा भी नहीं था। वो याकूब का 11वां बच्चा था, एक ऐसा बंदा जिसके नाम का अर्थ होता है डिसीवर, यानी फंसाने वाला। लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं उसमें हम देख पाते हैं कि यूसुफ जो है वो अकेला ही उसके भाइयों से और माता पिता से अलग है। बाकी के 10 जो पुत्र है वो अपने पिता पे गए हैं। यदि आपको पढ़ना होगा तो उत्पत्ति की किताब उसका 34वां अध्याय, और वहां पर आप पूरा पढ़ सकते हो। वहां पर तो हमको ये दिखाई देता है कि जब किसी व्यक्ति ने उन भाइयों की बहन के ऊपर अत्याचार किया, उसका बलात्कार किया, तो इनको बहुत ही गुस्सा आया। वो इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उस जगह में रहने वाले जो भी लोग वहां पर थे, वो सारा जो शहर था उसके विरोध में वह खड़े हो गए। आप सोच सकते हो कि उनका गुस्सा किस प्रकार का था। वे भी अपने पिता की चाल के अनुसार होते शायद। और इसलिए हम लोग यहां पर देखते हैं कि यूसुफ
इन सबसे अलग था, सबसे अलग था। जब हम इस परिवार के बारे में देखते हैं तो ये जो परिवार था ये कुछ ज्यादा यानी फिर ये कुछ वेल एडजस्टेड फैमिली नहीं था। कोई भी अपनी अपनी बात को दूसरों से शेयर नहीं करता था, कोई भी किसका भी एक दूसरे के साथ नहीं जमता था। यूसुफ के बारे में देखा जाए तो यूसुफ के खिलाफ काफी कुछ चल रहा था, लेकिन फिर भी पवित्र शास्त्र हमें उसकी अच्छाई और उसके पवित्रता के बारे में सिखाता है, दिखाता है। मैं आप सबको आज कहना चाहता हूं, हो सकता है आपके माता की तरफ से या पिता की तरफ से, भाई की तरफ से या फिर आपके बहुत ही करीबी रिश्तेदारों की तरफ से आपको ठेस पहुंचा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उससे आपको बिखरने की कोई भी जरूरत नहीं है, उससे आपको टूटकर रहने की कोई भी जरूरत नहीं। क्योंकि जब हम यूसुफ के पास देखते हैं, यूसुफ के जीवन में भी उस प्रकार की बातों का सामना करने का रिकॉर्ड हम यहाँ पर देखते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ और परमेश्वर की मदद से उसने उसके हालात के ऊपर काबू पा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ प्रियो, मैं आपको यही बात करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की मदद से ही आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। आपके हालात के ऊपर आप कब्जा पूरी तरह से कर सकते हो, और यही हमको सीखना है। तो आज हमें कुछ सवाल के बारे में सोचना अनिवार्य है, और वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, और वो है कि आपका जो पास्ट है, आपका जो भूतकाल है, जो अच्छा नहीं होगा, खराब होगा, जिसने शायद आपके विरोध में काफी कुछ किया होगा, कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से आप उसी सोच में लगे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो सब हमारा पास्ट है, वो सब हमारा भूतकाल है। हमें अपनी दृष्टि को आगे की ओर रखना चाहिए। और एक बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा कि आपका जो अनुभव भूतकाल में रहा है उसको आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ना ही आपको उसे कंट्रोल कर देना चाहिए। क्योंकि जैसा हमने पढ़ा है कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। हाँ प्रियो, प्रभु हमेशा हमारे संग है, ना वे हमें छोड़ेंगे ना वे हमें त्यागेंगे। प्रभु के साथ हम हर आपत्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम हर परिस्थिति के ऊपर हम आ सकते हैं। तो स्थिति हमारी सेम नहीं रहेगी, लेकिन हम प्रभु के द्वारा जरूर आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से वो आपको भरे, उसकी बरकत, उसकी रहमत आप सबों के परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। यही दुआ यीशु नासरी के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। जरूर हम आगे की भाग में देखेंगे यूसुफ के जीवन के बारे में।